अरे पाऊ में अरे छाले परे अरे मुझसे चला जाता नहीं। पाऊ में छाले परे मुझसे चला जाता नहीं। हेलो, इनके माँ बेटे की मुसीबत पर रहम आ गई। दिनेश और आशु सिंघनी निवासी 20 रुपए दे रहे हैं। धन्यवाद। और बाप भाई छूट गए अरे घर में खाने को न रहा। अरे दुख भरा जीवन मैया अरे दुख भरा जीवन मैया अरे काटे से कटता नहीं। दुख भरा जीवन मैया काटे से कटता नहीं। भूख के मारे पेटों में दर्द हो रहा माजी। घबराओ नहीं बेटा, क्या करूं बेटा। अगर मैं लोगों में भीख मांगती हूँ तो तेरे पिता की बेइज्जती होगी बेटा। लोग यही कहेंगे कि रामनाथ की पत्नी आज भीख मांग रही बेटा। मैं बहुत मजबूर हूँ। ये सामने नदी दिखाई दे रही है, चल इसी नदी में हम डूब के अपनी जान दे देंगे। ये तुम्हारे मुसीबत में रमेश कुमार बेही 20 रुपए दे रहे हैं। श्री राम सिंघनी 20 रुपए दे रहे हैं। चलिए नदी दिखाई दे रही है, इसी नदी में हम कूद के अपनी जान दे देंगे। या गंगा माँ मुझे अपनी गोद लो माँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। बोलो गंगा मैया। क्या बात है जो इस तरह से तू अपनी आत्महत्या करने जा रही है? मुझे मर जाने दो बाबा, मुझे क्यों बचा रहे हो? न रहने के लिए घर, न खाने के लिए दाना, न कोई ठिकाना। बाबा मैं कहाँ जाऊँ? घबराओ नहीं बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तू हमारे साथ हमारे घर चलो। आज से हम तुम्हें अपनी धन की बेटी मानते हैं। और ये लड़का किसका है? मेरा है। इधर आइए बेटी। बाबा जी। क्या नाम है तुम्हारा? बाबा जी मेरा नाम अजय है। कितना सुंदर नाम है बेटी, घबराओ नहीं, चलो हमारे साथ। हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा सा अफसर बनाएंगे। ठीक है बाबा। और मेरे पास करोड़ों की राशि है। हमारे मरने के बाद तू हमारी संपत्ति का मालिक होगा। हाँ आओ बेटी, चलो घबराओ नहीं। बाबा जी चलो बेटी आओ। मैं आपका एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगी बाबा। जब तक रहोगे बाबा मैं तुम्हारी सेवा करूंगी बाबा। आइए बेटी, इसमें एहसान की क्या बात है? आओ बाबा। चलो बेटी चलो। पांडे, आज हमें और तुम्हें जगतपुर गांव चलना है। वहाँ की जनता ने भगवान श्री कृष्ण जी का एक विशाल मंदिर बनवाया है, उसका उद्घाटन करके दिए। उसका उद्घाटन करने के लिए मेरा आह्वान किया है। इसलिए ड्राइवर से बोली दिया जाए गाड़ी जगतपुर गांव के लिए रवाना करें। विधायक जी गाड़ी तैयार है, आप चलिए। आइए मेरे साथ। पांडे, ये यहाँ जगतपुर गांव के सभी सम्मानित भाइयों, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं मंदिर का उद्घाटन किए देता हूँ, क्योंकि मुझे शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा बहुत जल्द पहुंचना है। बोल दो श्री कृष्ण भगवान की जय। हेलो, विधायक शिवराम भगवान किसके मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं? मूरत पर करोड़ों के गहने सजे हैं, उसे देखकर
उनके दिल के अंदर लालच समा गया और चक्कर आने लगा। हेलो, जो बताया गया है गंगा त्रयोदश में देश की वर्तमान हालात उर्फ डाकू कोबरा, तो आपके सामने वही डाकू कोबरा जा रहा जो हमेशा नाकाम में रहता है। मेरा नाम डाकू कोबरा है। अपहरण किया, डकैती डाला, जैसे कि 95 किया, 96 किया, 97 किया, 302 किया, 304 किया, 363, 366 तथा 76 में किया। मेरे कारनामों से जलालाबाद थाने के रजिस्टर भर चुके हैं, लेकिन आज तक जलालाबाद थाने के कोई कर्मचारी अधिकारी डाकू कोबरा का असली चेहरा नहीं पहचान सका और अरेस्ट करके जेल के सलाखों की से खा सका। हेलो, ध्यान दीजिएगा, वही नेता रामनाथ का बड़ा लड़का विजय, जो नेता सेवाराम की डर दहशत से छुप छुपा कर रहा करता था, वो साना हो चुका है। आपके सामने नेता रामनाथ का बड़ा लड़का विजय बदले के भावने में जलता हुआ जा रहा है। विजय विजय हरामजादे, मेरे पिताजी को मारकर चुनाव जीतने का सिलसिला तो तूने शुरू किया था, लेकिन खत्म मैं करूंगा। आ रहा हूं तेरे निवास क्षेत्र की तरफ। सेवाराम मेवाराम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं। का हो संजय दत्त, सवेरे मिलबो तो यहाँ खोस तोरे वही केतली में खोसा। अरे नहीं के चाही साड़ी साया, नहीं के चाही कंगना, नहीं के चाही साड़ी साया, नहीं के चाही कंगना, रहता आँखी के सोझा में, रहता आँखी के सोझा में, परदेसी मेरे रहता आँखी के सोझा में, परदेसी मेरे नहीं के चाही साड़ी साया, नहीं के चाही साड़ी साया, नहीं के चाही कंगना, रहता आँखी के सोझा में, रहता आँखी के सोझा में, परदेसी मेरे विधायक जी, कहिए मेवाराम पांडे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता वो हूँ। कौन सी बात है मेवाराम? आपको मंदिर का उद्घाटन करते समय चक्कर क्यों आया? यानी तुम मेवाराम पांडे असलियत जानना चाहते हो कि चक्कर हाँ। मुझे क्यों आया? असलियत जानना तो चाहता सुनो, हूँ। भगवान की मूर्ति पर जो करोड़ों के सजाए हुए गहने थे, उन्हें देखकर मेवाराम पांडे जी मुझे चक्कर आ गया था। विधायक जी, आखिर आपको उन गहनों से क्या लेना देना था? मेवाराम पांडे, तुम नहीं जानते, चुनाव जीतने में पूरे 20 लाख रुपए खर्चा हुए। जरा दिल के अंदर सोचिए, वो रुपए अदा कैसे होंगे? इसका मतलब वो गहने आपके पास आना चाहिए। आना चाहिए और हिस्सा तुम्हारा भी होगा। ठीक है विधायक जी, उसे लाने वाला कौन है? लाने वाला मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है कोबरा। कोबरा के पास फोन किया जाए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। लीजिए विधायक जी, बात करिए। हेलो विधायक जी नमस्कार। नमस्कार कोबरा, नमस्कार। ऐसा है
मैं कुछ खास बात करना चाहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। बतलाइए। जगतपुर गांव में भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर के अंदर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है। उस मूर्ति के ऊपर करोड़ों के सजाए हुए गहने हैं। वो गहने किसी भी तरीके से मेरे विधायक आवास के पीछे जो एकांत वाला कमरा है, जहां पर हम लोग बैठकर गुप्त मीटिंग कर